आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सहारनपुर के गंगोह विधानसभा क्षेत्र में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक भव्य राष्ट्रीय एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा शोभित यूनिवर्सिटी गंगोह से शुरू होकर जगन्नाथ इंटर कॉलेज तक निकाली गई। इस पदयात्रा का उद्देश्य सरदार पटेल के संदेश राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारा को जन जन तक पहुँचाना रहा। युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों की बड़ी संख्या में सहभागिता ने कार्यक्रम को खास बना दिया। नगर के मुख्य मार्गों पर लोगों ने पदयात्रा का फूल बरसा कर स्वागत किया। शिव चौक पर नगर के व्यापारियों ने पदयात्रा में शामिल विधायक कीरत सिंह, प्रदेश सरकार में मंत्री जसवंत सैनी और जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। पूरे मार्ग में भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बनाया। पदयात्रा का समापन जगन्नाथ इंटर कॉलेज में हुआ, जहां मां भारती के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ सभा की शुरुआत की गई। संचालन डॉक्टर ओमपाल सैनी की ओर से अध्यक्षता रमेश चंद्र थापा ने की। सभा में विधायक कीरत सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने खंड खंड भारत को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र का निर्माण किया, इसीलिए देश का हर नागरिक उनका ऋणी है। वहीं मंत्री जसवंत सैनी ने अपने संबोधन में सरदार पटेल के साथ हुई कांग्रेस की राजनीतिक अनदेखी का उल्लेख किया और कहा कि यदि उस समय पटेल प्रधानमंत्री बनाए जाते तो देश का स्वरूप अलग होता। सभा में हजारों महिलाओं और पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। लोगों ने किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूँ। सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित हुए, उनका सारा विषय विस्तार से आदरणीय मेलाराम जी ने पूरा बताया, जो कमी रही जैसे कृष्ण जी ने बताई और सभी सम्मानित पुरुष साथियों ने बताई। अगर मैं कुछ बताऊँ थोड़ी होती है आधी बात तो मंत्री नाराज होंगे, शायद दो बात पहले मैं क्या बताऊँ। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें सबने जो मेलाराम जी कहे थे सुनना तो माननीय मंत्री जी को, मेरी जिम्मेदारी तो आप सबका स्वागत करने की, मुख्य अतिथि का स्वागत करने की, और जो आप लोग चल के यहाँ एक अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया, इसके लिए आपका अभिवादन करने की। मगर देश के अंदर जो इतिहास करता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन महापुरुषों का नाम, जिनका नाम हमारी आने वाली नस्लें भूल गई थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूल गए थे कि हमारा देश कैसा आजाद हुआ, किन महापुरुषों की तपस्या, किनका बलिदान हुआ है, उनका नाम याद कराने का काम और उनके नाम को रोशन करने का काम, उनको हम सबको जगाने का काम और बताने का काम जो आदरणीय मोदी जी ने किया है। सरदार पटेल जी के रूप में अनेक महापुरुषों की ऐसी स्थिति है। अभी कितनी अहिल्याबाई होलकर की जयंती आपने सुनी होगी, अभी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती अभी मनाने लगे हमारे किशोर प्रसाद मौर्य जी। तो ये जो श्रृंखला चली हुई है हमारे महापुरुषों की, जिन्हें इस देश के लिए बलिदान किया, त्याग किया, उसको जगाने का काम जो आदरणीय मोदी जी ने किया है बहुत सराहनीय काम है। और समय समय पर वो याद करते हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी भूल जाती है, हमारे बच्चे, छोटे बच्चे इन्हें भूल जाते हैं। तो ये जो याद कराने का काम आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं। सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए और मैं तो कह रहा हूँ कि जो इतने बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित करे ये केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की शक्ति है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समर्पण भाव से काम कर रहा है। इस जयंती के और इस पदयात्रा के उपलक्ष्य में मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी अच्छी बात माननीय मंत्री जी हमारे आपके बीच में साझा करेंगे। सभाओं में एकता यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात प्रांत के नाडियाद में हुआ। बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ से वकालत की पढ़ाई पास करके भारत लौटे। अहमदाबाद में उन्होंने अपनी वकालत शुरू की और इस देश की राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ और एक बहुत किसानों की बड़ी समस्या थी चंपारण सत्याग्रह के रूप में जिसको जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही और उसी आंदोलन के बाद लगातार राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े महात्मा गांधी के संपर्क में
लगातार राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की। गुजरात में खेड़ा नामक एक स्थान है जहाँ पर किसानों के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भारी टैक्स लगाया गया और उस टैक्स का विरोध करने के लिए खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन की पूरी बागडोर सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में दी और पटेल जी के नेतृत्व में वो आंदोलन गांव-गांव तक फैला। महिला, नौजवान, किसान उस आंदोलन के नेतृत्व में जुड़े। उस समय की तत्कालीन सरकार, अंग्रेजों की सरकार को झुकना पड़ा। बड़ी जीत उसमें किसानों की हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नेता के रूप में उभरे। आप लोगों के ध्यान होगा सन 1928 में अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण एक बारडोली का क्षेत्र है। बारडोली के क्षेत्र में उन्होंने कहा किसानों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो लगान दे सके। अंग्रेजों की सरकार के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि बारडोली क्षेत्र के किसानों का जो अकाल से प्रभावित है उनका लगान माफ होना चाहिए। सरकार मानी नहीं तो बड़े आंदोलन की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुई और उस आंदोलन में भी उनकी जीत हुई और महात्मा गांधी के द्वारा उनको सरदार की उपाधि दी गई। वैसे सरदार थे जिस भी क्षेत्र जिस भी काम की जिम्मेदारी उनको दी गई और उस काम को उन्होंने बखूबी निभा करके अपनी कार्यकुशलता से, अपनी नेतृत्व क्षमता से हर समय लोगों बनवाया। नमक सत्याग्रह में भी जो 72 लोगों की एक टीम बनी थी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। वो जेल गए। जेल से आने के बाद उन्होंने अपना फिर आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी भूमिका के रूप में रहे और उन्होंने अपना सारा जीवन देश माता के लिए समर्पित किया। एक बार वो अदालत में बहस कर रहे थे, काम के प्रति कितने निष्ठावान थे। वो अपने मुकदमे की बहस कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने आकर के उनको एक पर्ची थमाई और उन्होंने उस पर्ची को पढ़ा। पर्ची को पढ़ने के बाद फिर वो बहस में लग गए। बाद में जानकारी मिली कि वो जो पर्ची उनको दी गई थी वो उनकी पत्नी की मौत का समाचार था। लेकिन जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया तब तक वो उसी काम में लगे रहे। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने इरादे में कितने मजबूत थे, कितने पक्के थे। आजादी के बाद उनको खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।